हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। वो हिरनी मुझसे वादा करके गई है, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। उसने कहा कि वाकई आप जादूगर हैं माजल्लाह। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक जानवर जो इंसान के ताबे हो जाए? क्या कोई जानवर भी वादा करके वापस आ जाता है? मेरे आका ने कहा है कि यहूदी ठहर तो सही, उसने मुझसे वादा किया है। अरे मैं रहमतुल आलमीन हूँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन बनाकर मेरे रब ने जो है मुझे भेजा है। मैंने हिरनी पर रहम किया है, यकीनन वो जो है अपने वादे को निभाएगी। ये गुफ्तगू हो रही है। मेरे आका ने जब सामने देखा तो क्या देखते हैं को हिरनी जो है अपने दोनों बच्चों के साथ जो है वापस आ रही है। यहूदी भी देखकर ताज्जुब में पड़ गया है कि आखिर ये मामला कैसा है। हिरनी मेरे नबी के पास आती है, आपके कदमों पर जो है अपने सर को रखती है और पुकार उठती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब यहूदी ने ये मंजर देखा तो मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, या हबीबी या रसूल अल्लाह, आप आखिरी नबी बनकर आए हैं। मेरा ये अकीदा बोल रहा है, मेरा ईमान बेदार हो चुका है, आप मुझे कलमा पढ़ा दे। मेरे नबी ने जो है उस यहूदी को कलमा पढ़ाया। हिरनी मेरे नबी की बारगाह में खड़ी होती है और अर्ज करती है, या हबीबी या रसूल अल्लाह, अब मेरे साथ कैसा सलूक किया जाए? मेरे आका ने यहूदी से कहा जो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुआ है। मेरे आका ने कहा कि मुसलमान, ऐ नए नए मेहमान, बता तेरी क्या राय है? उसने कहा, या हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर आपकी रजा इसी में है कि हिरनी को रिहा कर दिया जाए तो मैं आपकी रजा के लिए जो है हिरनी को रिहा कर रहा हूँ। हिरनी जो है मचलती है, कूदती है और तस्वुर के आलम में गुनगुनाती है। का बदरुद्दुजा यही तो है, शम्सुद्दुहा यही तो है, शाफे रोज़े हश्र के मैशर जजा यही तो है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात बताइए, मेरे आका मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 53 साल आपने जो है मक्का में गुजारी। हिजरत करके मदीने तैयबा तशरीफ ले गए। जिन लोगों ने देखा मोहब्बत की नज़र से, वो सहाबे रसूल कहलाए, और जिन लोगों ने अदावत की नज़र से देखा वो दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान कहलाए। हमने और आपने तो नबी को नहीं देखा, तो इतनी मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में कैसे पैदा हो गई कि जब भी नाम मोहम्मद आता है तो हम मचल जाते हैं, उनके फरमान पर उनके हर एक हुक्म को बजा लाना चाहते हैं, उनके मिलाद में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ऐसी मोहब्बत कैसे पैदा हुई? बिन देखे हुजूर से इतना प्यार कैसे हो गया? ये सोचने वाली बात। बिन देखे मेरे हुजूर, मेरे नबी से इतनी मोहब्बत कैसे मुसलमानों के दिल में पाई जाती है? तो ये देखिए, हदीस पाक का मफहूम समझिए। मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा बनाया है, इसकी कोई मिसाल नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हदीस पाक के अल्फाज के मफहूम है कि मेरे आका के निगाह को, आँख को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कमान बनाया है, कमान। और आपके आँख की पलकों को अल्लाह ने तीर बनाया है। कमान और तीर आप जानते हैं कि ये शिकार करने के काम आता है।
शिकार करने के और तमाम तरह के आले मौजूद हैं। भाला है, नेजा है, आजकल तो बंदूक, खंजर है। लेकिन आप सोचें, खंजर से आप दूर का शिकार नहीं कर सकते। आपको अगर खंजर से शिकार करना है तो शिकार के करीब आपको पहुंचना होगा। यही हाल तलवार का है। आप तलवार से दूर का शिकार नहीं कर सकते, बल्कि तलवार से वार करने के लिए, तलवार से शिकार करने के लिए आपको शिकार के करीब जाना होगा। और भी जितने भी तमाम तरह के आले मौजूद हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने शिकार से करीब जाना होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीर और कमान को सलाहियत अता की है कि तीर और कमान से नजदीक वाले भी शिकार हो सकते हैं और दूर वाले भी शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि जब निगाह मुस्तफा गुजरी है, जब निगाह मुस्तफा चली है, तो जनाब सिद्दीक अकबर भी शिकार होते नजर आते हैं, फारूक आजम भी शिकार होते नजर आते हैं, उस्मान गनी भी शिकार होते नजर आते हैं, मौला अली भी शिकार होते नजर आते हैं, हजरत जुबैर बिन अब्दुल्ला भी शिकार होते नजर आते हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी नजर आते हैं। और जब ये तीर, ये कमान जब चलती है, तो मुल्क रूम के सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शिकार होते नजर आते हैं। हजरत अवैश करनी भी शिकार होते नजर आते हैं। और हाल तो ये है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है मुल्क हबश से, शहर हबश से चलकर जो है आते हैं, वो भी शिकार होते नजर आते हैं। यकीनन तीर और कमान से जब निकली है, निकल चुकी है, मेरे आका की जब विलादत हो चुकी है, वो आखिरी नबी बनकर आ चुके हैं, तो आज उनके दीवाने जो है, उनके गुलाम जो है, उनकी मोहब्बत में शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि रामनगर की धरती पर बैठकर हम और आप जो है अपने नबी का मिलाद मना रहे हैं। यकीनन इस बात के पुख्ता सबूत है कि हम जो है नबी के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जो नहीं है वो नहीं आए हैं, या उनके मोहब्बत में, उनके ईमान में कुछ कमी है, इस वजह से नहीं आए हैं। आइए देखिए, मेरे आका की विलादत का वक्त है। मेरे आका ने सिदरतुल मुंतहा के मकी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी से अर्ज किया, ऐ जिब्रील अमी, ये सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। अरे तुम मदीने की गलियों में जाओ, पूरे कायनात में ऐलान कर दो कि मेरा महबूब आने वाला है, मेरा यार आने वाला है। जिब्रील अमी जो है पूरी कायनात में जो है ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, ऐ अल्लाह के पैदा की हुई हर शय सुन ले। इस जमीन पर जो है, इस जमीन पर जो है, इस धरती पर जो है दोनों आलम का मेहमान आने वाला है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन आने वाला है, अल्लाह का यार और महबूब आने वाला है। जब ऐलान करके जो है जिब्रील अमी जो है सईदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि सईदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है अपने घर में तने तनहा है। वहाँ कोई दाई नहीं मौजूद है, वहाँ कोई खिदमत गुजार नहीं मौजूद है। जिब्रील अमी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, तेरे महबूब की आमद का वक्त हो चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आमिना के पास कोई दाई मौजूद नहीं है। अल्लाह, मामला क्या है, आखिर कारण क्या है, आखिर वजह क्या है? तो रब ने फरमाया कि जिब्रील कोई दाई आई नहीं, ये उसकी मजाल नहीं है, बल्कि मैंने किसी दाई को आने नहीं दिया है। जिब्रील अमी ने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे अल्लाह, ये बता, जब दाई नहीं है तो तेरे महबूब की विलादत कैसे होगी? यकीनन तेरे महबूब की वालिदा जो है दर्द से तड़पेंगी, उन्हें परेशानियां होंगी। आखिर तूने दाई का इंतजाम क्यों नहीं किया है? रब की बारगाह से सदा आती है कि ऐ जिब्रील अमी, दाई को मैंने चुन लिया है। वो दाई ऐसी चुनी गई है जो आज तक किसी की दाई नहीं बनी है। जिब्रील अमी ने अर्ज किया,
ऐ अल्लाह वो कौन सी दाई है? मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील अमी दाई चुन ली गई है, वो भी 4 दाइयाँ हैं। नंबर 1 पर जो है हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जौजा हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। दूसरी दाई जो है इब्राहिम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीबी हजरत हाजरा है। तीसरी दाई जो है ईसा इब्ने मरियम है और चौथी दाई जो है वो फिरौन की बीबी आसिया है। अल्लाह जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ऐ मौला ये कैसी बातें हैं? जिन लोगों का तुम नाम ले रहा है वो तो 1000 साल गुजर चुके हैं, कब्र में आराम फरमा है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो कैसे आएंगी? रब ने फरमाया, जिब्रील अमीन ये बात हकीकत है कि 1000 साल का अरसा गुजर चुका है, वो अपने कब्र अनवर में आराम फरमा रही है, लेकिन जिब्रील अमीन तुझसे इसकी कोई गर्ज नहीं है, बल्कि तेरा काम ये है तू हजरत हव्वा के मजार पर जा, हजरत हाजरा के मजार पर जा, ईसा इब्ने मरियम के मजार पर जा और फिरौन की बीबी आसिया के मजार पर जा। पुकारना तेरा काम है और उन्हें जिंदा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर भेजना मेरा काम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। जिब्रील अमीन ने रब की बारगाह में पेश किया, मौरूज़ा इलाल आलमीन अगर तेरा हुक्म है तो मैं जा रहा हूँ। और हुआ भी यही। मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो मक्का की कोई नापाक दाई जो है मेरे आका की विलादत के मौके पर नहीं आई, बल्कि वो दाइयाँ आई जो पैदा हुई थी तो पाक थी, अपने कब्र अनवर में लेटी हुई है तो पाक है। तो पता चला कि मिलादे मुस्तफ़ा के मौके पर जो पाक हैं, जिनका ईमान मजबूत है, जिनको रसूल से सच्ची मोहब्बत वही आया करते हैं, जिनके ईमान में जिनके मोहब्बत में कुछ कमी है, वो हमेशा इस महफिल पाक से दूर भागते हुए नजर आते। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका के शान में जानवर भी आपको सजदे करते हुए नजर आते। मुट्ठी में कंकरों ने भी कलमा पढ़ा। मेरे नबी का जब इशारा हुआ तो चांद भी 2 टुकड़े हो गया। मेरे नबी का जब इशारा हुआ तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। ऐसी कोई शय नहीं दुनिया में मौजूद जो मेरे नबी के ताबे न हो, जो मेरे नबी के हुक्म से इनकार कर दे। सारे मौजज़ात मेरे नबी के बरहक हैं। उन मौजज़ात से हमें जो है इनकार नहीं है। हर एक मौजज़ा मेरे नबी का लाजवाब है और मौजज़ा कहते ही उसे है अक्ल इंसानी से। जहाँ इंसान की अक्ल ख़त्म होती है वहाँ से नबी के मौजज़े की शुरुआत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ दुनिया में इस्लाम फैला तो नबी के मौजज़े की बुनियाद पर फैला? नहीं, यह मौजज़ात को इस्लाम की बुनियाद मान लिया जाए ये भी दुरुस्त नहीं। ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा? आज तक हमने जो है सिर्फ जिक्र मिलादे मुस्तफ़ा को ही ईमान की मजबूती समझी है। हमने इसको ही अपना एक रुकन बनाया और इसको जो है मनाने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए हम हर तरह से तैयार भी रहते हैं और होना भी चाहिए। हम गुलामाने रसूल हैं, अपने अकीदत अपने मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। सवाल यह है कि क्या मौजज़ात की बुनियाद पर यह इस्लाम फैला है? नहीं, इस ईमान को फैलाने के लिए मेरे नबी ने भी तमाम तरह की मशक्क़तों और मुसीबतों का सामना किया है। या आज 5 वक्त की जो नमाज अजान मस्जिदों में हो रही है या कुरान की तालीम हमारे घरों में दी और दिलाई जा रही है
ये इतनी आसानी के साथ नहीं फैली है। मेरे नबी ने जब नबूवत का ऐलान नहीं किया था तो मेरे नबी का कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि पूरे मुल्क अरब में मेरे नबी का ये लक़ब था। जब मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था तो आपको पूरी दुनिया जो है सादिक़ वल अमीन कहा करती थी, आपको सच्चा मानती थी। लेकिन जब मेरे नबी ने जबले नूर से फरमाया कि लोगों में अल्लाह का नबी हो, अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, तो जिनको अल्लाह ने तौफीक अता की वो मेरे नबी पर ईमान लाए, और जिनको मेरे नबी ने हिदायत नहीं दी वो मेरे नबी पर ईमान नहीं लाए। कुछ लोगों ने मौजिज़ात की बुनियाद पर मेरे नबी पर ईमान लाया, कुछ लोगों ने मेरे नबी के अखलाक को देखकर मेरे नबी पर ईमान लाया। लेकिन आज हमारे दिलों से नबी की मोहब्बतें, उनकी मेहनतें, उनकी मशक्क़तें जो दीन की खातिर आपने की है वो हमारे दिलों से निकल चुकी। ये वजह है कि हम जो है आज हर मोड़ पर ज़लीलो ख्वार नजर आते, हर मोड़ पर रुसवा नजर आते हैं। आइए देखिए, मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, लोग ईमान लाए, लेकिन आपका चचा अबू जहल है जो सड़ा हुआ काफिर है, उसने मेरे नबी की अदावत में जो है मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है मुताफ़े काबा के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। अबू जहल का सामना मेरे नबी से होता है। मेरे नबी को अबू जहल ने जो है झिझोड़ दिया, पकड़ लिया। मेरे नबी के बाल मुबारक को पकड़कर जो है अबू जहल ने जो है काबा की दीवारों से टकराना शुरू किया। मेरे नबी के जिस्म नाज पर जख्म आता है, आपका सर जो है फट जाता है और खून रवा हो जाता है। मेरे नबी अपने सर को पकड़कर जो है अपने घर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत उम्म मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, मेरे नबी को जब देखती हैं तो आप सहम जाती हैं, अर्ज करते हैं या हबीबी या रसूलुल्लाह ये क्या हो गया। आपने सारा वाकया, सारा माजरा कह सुनाया। सैयदा आबिदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे नबी घर के अंदर तशरीफ लाते हैं, अपने जख्म को, अपने सर को पकड़कर सर झुकाए हुए बैठे हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे नबी के सर से जो है खून रवा है और मेरे नबी के घर में जो है इतना कपड़ा मौजूद नहीं है, बज़ाहिर के आपके सर की पट्टी कर दिया जाए, आपके सर पर बांध दिया जाए। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैंने अपने रुपट्टे के आंचल को फाड़ा और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर बांध। सोचो, मेरे नबी जो है सर झुकाकर बैठे हुए हैं। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है मेरे नबी को तसल्ली दे रही है, या हबीबी या रसूलुल्लाह आप गमगीन ना होइए, आपका अल्लाह आपके साथ है, आप तसल्ली रखिए, आप जो है दीन की तबलीग करिए, यकीनन लोग आप पर ईमान लाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ खदीजा मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है कि मेरे दुश्मन ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मेरे दुश्मन ने जो है मुझे तकलीफ दी है, मेरे सर को काबा की दीवारों से लड़ाया है, मेरे सर को जख्मी किया है, मेरे सर को फाड़ दिया है, बल्कि मुझे इस चीज का गम है कि मैं अपनी उम्मत को जो है राह रास्त पर लाना चाहता हूँ, दीन पर लाना चाहता हूँ, जन्नत के करीब लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी उम्मत जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। इस मंजर को जब अबू जहल ने काबा की दीवार से मेरे नबी को सटाया, टकराया था, मेरे नबी के सर पर जख्म आया था, इस मंजर को मेरे नबी की चची जो है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जौजा ने देख लिया था, आपकी जो है बांदी ने देख लिया था। उस वक्त जो है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है ईमान नहीं लाए थे, आप मुसलमान नहीं हुए थे। मेरे नबी
के वाकया से पहले जो है आप जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और अरब का ये हाल दस्तूर हुआ करता था कि जब कोई शिकार करने के लिए जंगल में जाता था, शिकार हासिल कर लेता था तो घोड़े पे अपने जो है पीछे बैठता था और जो शिकार करता था उसको आगे रखता था। हजरत अमीर हमजा है शिकार करके फातिहाना शान के साथ जो है अपने घर की दहलीज पर कदम रखते हैं। मेरे नबी अपने घर के कदम पर दहलीज रखते हैं। उनकी बीबी ने जब देखा कि हजरत हमजा जो है शिकार पर फातिहाना अंदाज पर आए हैं, तशरीफ लाए हैं, मेरे नबी की चची ने कहा कि ये हमजा तू जो है एक शिकार करके आया है, इसको अपनी फतह जानना है, इसको अपनी फतेह मानना है, लेकिन जरा उस तरफ भी तवज्जो दे। तेरे भाई मरहूम भाई अब्दुल्ला बिन मोहम्मद को जो है, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जो है तुम्हारे भाई ने, अबू जहल ने जो है तकलीफ पहुंचाई है, उनको जख्म दिया है, उनके सर को फोड़ दिया है। इतना सुनना था। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अपने शिकार को फेंकते हैं और अपनी बीवी से वादा करते हैं अगर यकीनन ऐसा है तो मैं आज जो है अबू जहल से जो है मैं बदला लेकर रहूंगा। अबू हजरत अमीर हमजा जो है खाने काबा की तरफ रुख कर देते हैं, मुदाफे काबा में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि अबू जहल बैठा हुआ है। हजरत अमीर हमजा जिनकी शान थी, जिनकी ये शान थी कि आपको मुल्क अरब जो है अरब का शेर कह के पुकारती थी। आपका जिस्म बहुत लंबा था, आप बहुत तगड़े थे, आप बहुत मोटे थे, आप जो है पूरी कुव्वत के साथ जो है अबू जहल पर झपट्टा मारते हैं और बेआईनी वैसे ही जैसे उसने मेरे नबी को काबा की दीवारों से टकराया था, उसके सर को पकड़ कर टकराना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि उसका सर भी फूट जाता है। आप जो है अबू जहल को झिझोड़ देते हैं, फेंक देते हैं और आप जो है अपने भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास तशरीफ ले जाते हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास यानी मेरे नबी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आए मेरे भतीजे, आज मैंने जो है तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया है। मेरे नबी जब अपने निगाह नाज को उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि चचा अमीर हमजा मेरे सामने मौजूद हैं। मेरे नबी अपनी निगाह नाज को उठाकर फरमाते हैं कि अमीर हमजा, ऐ मेरे चचा, आपने जो है मेरे दुश्मन से बदला लिया है, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं हुई है जितनी खुशी आप जो है कलमे तैयबा पढ़कर ईमान लाए तब होगी। अरे हजरत अमीर हमजा ने फरमाया क्या मेरे भतीजे, अगर तेरी रजा इसी में है तो आज अमीर हमजा जो है तुम पर ईमान लाता है और पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अमीर हमजा जो है मेरे नबी के इस बात को देखकर, इस वाक़े को देखकर ईमान लेते हैं। आप अंदाजा करो मेरे नबी ने जो है क्या फरमाया था। मेरे नबी ने कहा कि अमीर हमजा, ऐ मेरे चचा, आप जो है मेरे दुश्मन से बदला ले लें, उससे मुझसे ज्यादा खुशी नहीं हो रही है, बल्कि आप जो है मुझ पर ईमान लाएं तब जाकर मुझ पे खुशी होगी। आप अंदाजा फरमाएं कि एक काफिर, एक कुफ्फार जो है, बुत परस्त जो है मेरे नबी के दस्ते अक़दस पर पढ़कर, कलमे तैयबा पढ़कर ईमान लाता है, तब मेरे नबी को खुशी होती है। और हम जो है आज नबी का कलमा पढ़ते हैं। मेरे नबी ने कहा कि लोगों, बुराई की तरफ ना जाओ, बुराई से बचो, गुनाह ना करो, गुनाह से बचो। लेकिन आज जो है उस नबी का कलमा पढ़ने वाले इंसान जो है हमेशा जो है अपने गुनाहों में मुलविस रहते हैं, नबी के फरमान को भूल गए हैं। नबी ने कहा कि गुनाहों से बाज रहो, मस्जिद की तरफ जाओ, नमाज़े पंजगाना पढ़ा करो, उसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत रखी है। लेकिन आज हम मुसलमान जो है नबी का कलमा पढ़ के जो है नबी को, नबी के लाए हुए दीन पर, नबी के बतलाए हुए ईमान पर, नबी के लाए हुए हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा
कलमा पढ़ना अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो यकीनन हम कामयाब होंगे, लेकिन कल मैदान महशर में हम और आप जो है अपने अमाल की वजह से यकीनन रुसवा होंगे। मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद यही है, मिलाद मुस्तफ़ा का मंशूरा यही है, मिशन यही है कि हम जो है अपने दिलों में ईमान को ताज़ा करें, हम जो है अपने अमाल में सुधार पैदा करें। अगर हम किसी वजह से गफलत हैं तो उस गफलत को दूर करें और गाफिल ना हो करके बल्कि अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाए। यानी मिल्लत इस्लामिया मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये ईमान हम तक जो पहुंचा है ये बड़ी आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बल्कि इस ईमान को पहुंचाने के लिए खुद नबी ने और नबी के सहाबा ने जो है तमाम तरह की मुसीबतों, तमाम तरह की मशक्क़तों का जो है सामना किया है। आइए देखिए इस नबी, उस ईमान जिसको हमने हासिल किया है, अल्लाह ने हमें और आपको ईमान पढ़ने का ये तोहफा जो दिया है वो मेरे नबी की ज़ात बबरकत से मिला है। मेरे नबी ना आते तो आज हम जो है, हम और आप जो है मुसलमान ना होते। उस नबी की शान देखिए, उस नबी को कितना परेशान किया गया है, उस नबी को कितनी मजबूरियों में, कितनी परेशानियां मजबूर किया गया है, उस नबी को लोगों ने कितना सताया है। आइए देखिए शोएब इब्न अबी तालिब है, एक मकाम है, उस मकाम में जो है मेरे नबी के खानदान वालों को अहले अरब ने जो है, अहले मक्का ने जो है बाइकाट कर दिया था। उसके अंदर जो है आपको कैद कर दिया गया था, और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 3 साल तक जो है मेरे नबी के अहले खानदान को जो है बाइकाट कर दिया गया था। किसी से मेल जोल रखने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए मना किया गया था।